everyone, welcome to our channel Level Up. So today we are going to study food. Where does it come from? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फूड. वेयर डज इट कम फ्रॉम. इसमें दो वर्ड्स आ गए हैं, फूड, और एक पूरा सेंटेंस है वेयर डज इट कम फ्रॉम. तो चलो इसका मतलब समझ लेते हैं पहले क्या बोला जा रहा है इसमें. तो अगर हम अलग से फूड को देखें तो फूड तो हम लोगों को सबको पता है कि फूड क्या होता है. अगर हम हिंदी में बात करें फूड की तो फूड का मतलब हो जाता है खाना. फूड का मतलब हो जाता है खाना जो हम लोग हमेशा खाते रहते हैं. तो यही खाना ये कहाँ से आता है, कैसे हमें कहाँ मिलता है, इसका यूज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें, इसमें होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम वी आर गोना डू इन दिस चैप्टर. ओके, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. ओके, फिर चलिए बात करते हैं. अब बात करते हैं फूड वैरायटी की. अब ये फूड वैरायटी क्या है. अब देखो, मैं कहता हूँ कि हर चीज़ जिसका मतलब आपको नहीं पता रहा करे उसके दो दो मतलब मीनिंग निकाला करो. जैसे फूड मतलब खाना, और वैरायटी मतलब टाइप. बहुत सारे टाइप से कहते हो वैरायटी, मतलब अलग अलग टाइप, ठीक, या फिर कह सकते हो मैनी टाइप. तो जब अलग अलग तरह के हमें टाइप्स मिलने लगे खाने के तो उसे हम फूड वैरायटी बोल देंगे. अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये फूड होता क्या है. फूड वो कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं या फिर इनटेक करते हैं, खाते हैं, जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट. नरिशमेंट नरिशमेंट का मतलब दे help to function body properly. मतलब हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने में मदद करते हैं. ठीक, यही होता है नरिशमेंट का मतलब. गॉट इट. जैसे कि राइस हो गई, चपाती हो गई, ये सब रोज़ आपकी थाली में आपको मिलता रहता है. अब यही फूड हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे मिल जाता है. जैसे अगर यू हैव सीन सुपर मार्केट होगा तो आपको ये चीज़ सुपर मार्केट में मिल जाएगी. कहाँ मिल जाएगी? सुपर मार्केट में. आप कहीं मॉल चले गए तो आपको वहाँ पे मिल गई. ठीक, मॉल, सुपर मार्केट और ग्रॉसरी स्टोर. ठीक, ग्रॉसरी स्टोर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं. तो अलग अलग जगह पे हमको फूड मिलती है. अब यहाँ पे अलग अलग जगह पे हमको अलग अलग तरीके का फूड मिलता है. अब अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो आपने देखा होगा कि नॉर्थ साइड में यू विल गेट मोमोज ज़्यादा आपको मिलेंगे, मोमोज खाने को. ठीक, अगर नॉर्थ या फिर ईस्ट साइड में आप लोग ज़्यादा जाओगे. और वहीं पे अगर आप वेस्ट साइड पे चले जाओ, ठीक, वेस्ट साइड पे चले जाओ तो आपको क्या खाने को मिलेगा? ढोकला हो गया. ठीक, यू विल ईट क्या हो गया? ढोकला लोग खाते हैं, फाफड़ा, ठीक, ये सब खाते रहते हैं लोग. और वहीं अगर यू विल सी इन साउथ, अगर आप साउथ की बात करें, साउथ में लोग क्या खाते हैं? इडली हो गया, डोसा हो. तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है? यू विल सीइंग अ वैरायटी ऑफ फूड, कि आपको बहुत सारी वैरायटी मिल रही है खाने की. ठीक, आपको क्या मिल रही है? बहुत सारी वैरायटी मिल रही है खाने की. ठीक, इडली हो गया, डोसा हो गया, तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल रही हैं कि हाँ हमें यहाँ ये वाला खाना मिला. तो डे टू डे लाइफ में हम लोग अब क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं कि हम हर तरीके वैरायटी ऑफ फूड खा लेते हैं. अगर आप नॉर्थ में भी रह रहे हो तो आप साउथ का खाना खा ही लेते हो कि मम्मी आज हमारी इडली बना दीजिए, हमें आज डोसा बना दीजिए. तो इसी को हम फूड वैरायटी कहते हैं. डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अगर हम खाते हैं उनको फूड वैरायटी बोल देते हैं. ठीक,
फूड वैरायटी तो पता चल गया हमको। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। अब इंग्रेडिएंट्स को हम कैसे जान सकते हैं? इंग्रेडिएंट्स की बात करें अगर हम, तो इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं, दीज आर द मटेरियल्स और कंपोनेंट्स या फिर थिंग्स कह सकते हो। ये वो चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं, किसके लिए? टू मेक फूड आइटम। हमें अगर कोई खाना पदार्थ बनाना है, खाद्य पदार्थ बनाना है, इट मीन्स अगर हमें कोई खाने की वस्तु बनानी है, खाने की चीज़ बनानी है, तो हमें क्या लगेगा? इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ही लगेंगे। ठीक, वो मटेरियल्स, वो चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं फूड आइटम बनाने के लिए, उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोल देते हैं। आप समझो इस बात को। मैंने मान लिया यहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है, किसकी? यहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है बॉइल्ड राइस की। किसकी? बॉइल्ड राइस। अब इस बॉइल्ड राइस के इंग्रेडिएंट्स क्या हो जाएंगे? अगर मैं इनकी इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो वो हो जाएंगे, हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए इस बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए। पहली बात तो, अगर राइस बन रहे हैं तो हमको राइस तो चाहिए ही चाहिए। कैसा राइस? रॉ राइस, कच्चा राइस। और उसको पकाने के लिए हमको वाटर चाहिए। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दो चीज़ें हमें अगर चाहिए तो यही दो चीज़ें हमारी क्या हो गई? इस बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए इसकी इंग्रेडिएंट हो गई। ठीक, तो ऐसी चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए, उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोल देते हैं। उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोल देते हैं। ठीक, अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है फूड की? हमारी बॉडी को क्यों पड़ती है फूड की ज़रूरत? अभी मैंने बताया, टू नरिश, सॉरी टू नहीं, फॉर नरिशमेंट। किसके लिए? फॉर नरिशमेंट। अब नरिशमेंट से ही हम सारे फंक्शंस निकाल लेंगे। कैसे? अब नरिशमेंट मतलब हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है तो वो हमें एनर्जी भी देगी। ठीक, फॉर एनर्जी, तो हमें एनर्जी के लिए चाहिए फूड। हमारी हेल्थ अच्छी हो इसके लिए हमें फूड चाहिए, कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम हेल्दी रहें। ठीक, उसके बाद अगर हमारे अंदर एनर्जी रहेगी तो हम काम भी कर पाएंगे, तो फॉर वर्क, काम करने के लिए। और एट द लास्ट फॉर बॉडी फंक्शन, ये तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि नरिशमेंट का मतलब हुआ कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है, तो वही हो गया बॉडी फंक्शन। गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड की, कि फूड आता कहाँ कहाँ से है। अब ये सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ना है, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दो लोगों के बारे में। वो होते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। कौन? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर। ठीक, तो प्रोड्यूसर्स वो लोग होते हैं who make their food by own, make their food by own। और हम लोग कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, और who produces, जो प्रोड्यूस करता है उसको हम प्रोड्यूसर बोल देते हैं। ठीक, अब कोई मूवी है, उस मूवी में जो पैसा डाल रहा है, जो उस मूवी को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। ठीक, और जो उस चीज़ को जो वो बना रहा है उसको कंज्यूम कर लेता है, हु कंज्यूम्स, उसको हम क्या बोल देंगे? कंज्यूमर बोल देंगे। मतलब जो उस चीज़ को लेता है, कंज्यूम्स, उसको हम कंज्यूमर बोल देंगे। ये क्या करते हैं? अपना फूड अभी छोड़ो, फूड की बात बाद में करेंगे। ठीक, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर समझ में आया? जो प्रोड्यूस करेगा कोई चीज़ वो प्रोड्यूसर, और जो कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर। अब यहाँ क्या प्रोड्यूस करने की बात और कंज्यूम करने की बात आ रही है? ऑब्वियसली हमारे चैप्टर का नाम है फूड, तो फूड जहाँ से, यहाँ फूड के बारे में ही बात करी जा रही होगी। तो प्रोड्यूसर, अब एक वर्ड कुछ बच्चों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, कि फूड जो
खुद प्रोड्यूस करते हैं, इट मीन्स जो खुद बनाते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो लोग होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। नहीं समझ में आया? फिर समझो। ऑटोट्रॉफ्स मतलब, ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन वर्ड क्या है? तो न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब होता है खुद ही अपने आप का पेट भरना, या फिर खुद ही अपने लिए खाना बनाने वाले लोगों को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोल देते हैं। और जो अपना खाना दूसरे के डिपेंडेंसी पे रहते हैं, कि जैसे हम लोग हैं, हम मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि वो खाना बनाएंगी, कि कुछ लोगों को खाना बनाना आता भी होगा, नहीं मैगी बना खा लेते होंगे, ठीक। तो ये दो लोग होते हैं, ये जो खुद खाना बना लेते हैं, जो सेल्फ करते हैं, क्या रहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, या फिर इंडिपेंडेंट रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? डिपेंडेंट ऑन अनदर, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ या फिर प्रोड्यूसर्स। ये लोग प्रोड्यूसर्स पे क्या रहते हैं। अब ये कौन होंगे ऑटोट्रॉफ्स? तो बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं हमारे? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं हमारे प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं हमारे प्लांट्स, और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं हम लोग, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि हम अपना खाना लेने के लिए भी जो कंज्यूमर होते हैं प्लांट्स, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक। इतना समझ में आया? प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर जो हम लोग होते हैं जो कंज्यूम करते हैं। तो अब फूड दो लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। हमें दो जगह से फूड मिलता है, एक तो हमें प्लांट से मिलता है, दूसरा हमें एनिमल से मिलता है। किससे? एनिमल से, ठीक। इतना समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं, एक एक करके दोनों की बात करते हैं, ठीक। सॉरी, दोनों की बात करते हैं। प्लांट्स क्या होंगे? प्लांट सोर्स, प्लांट जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करेंगे? ये क्या करते हैं? जो फूड प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम प्लांट प्रोडक्ट्स बोल देते हैं, उनको हम प्लांट प्रोडक्ट्स बोल देते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स। और ये प्लांट प्रोडक्ट्स क्या होंगे? जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जिसका सोर्स क्या हो? प्लांट हो। उसके एडिबल पार्ट को, फिर जो उसका एडिबल पार्ट होगा प्लांट का, उसको हम प्लांट प्रोडक्ट बोल देंगे। जैसे कि एडिबल पार्ट क्या होगा? एडिबल का मतलब होता है दैट वी कैन ईट, दैट वी कैन ईट, जो हम लोग खा सकें, ठीक। जो हम लोग खा सकें उसको हम बोल देते हैं एडिबल। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिंजर का। तो जिंजर का हम लोग क्या खाते हैं? जिंजर के हम लोग रूट खाते हैं, जिंजर के पेड़ के हम लोग रूट खाते हैं। कॉलीफ्लावर हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, उसका हम लोग फ्लावर खाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गए? ये कुछ एडिबल पार्ट्स हो गए प्लांट के। अब यहाँ पे स्प्राउट नाम का ये कुछ शब्द लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आया तो समझो। जब कोई सीड होता है, जब कोई बीज होता है, तुमने देखा होगा कि मम्मी क्या करती हैं, चने होते हैं वो ऐसे ही बाउल में डाल के रख देती हैं ढक के। तो देखा होगा तुमने उसमें से वाइट वाइट ऐसा कुछ निकल आता है, ठीक। क्या आता है? वाइट वाइट निकल आता है, ऐसे करके कुछ ऐसे रहता है, और ये वाइट वाइट ऐसे कुछ निकल के आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इस सीड को इस स्टेज पे आ जाने पे इसको स्प्राउट बोल देते हैं। जब कोई सीड इस तरह हो जाता है तो उसको स्प्राउट बोल दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को स्प्राउटिंग बोल दिया जाता है, इसी प्रोसेस को स्प्राउटिंग बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? स्प्राउटिंग। अब देखो, स्प्राउट, सीड से स्प्राउट बनने की जर्नी को क्या बोल देंगे? स्प्राउटिंग। क्या हो गया है इसमें? स्प्राउटिंग हो गई है, या फिर ये स्प्राउट बन गया है, जैसे कि ये, ठीक। जैसे कि ये
हालांकि इसमें निकला नहीं है, पर अगर इसमें ऐसे ऐसे करके कुछ निकल आता है दैट इज़ कॉल्ड, फिर ये सीड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा स्प्राउट। आप देखे होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे ठेले वाले स्प्राउट सेंटर के नाम से ऐसे करके वो कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि फूड प्रोडक्ट जो हम प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट, जैसे कि उनके हम एडिबल पार्ट्स खाते हैं, ये समझ में आया। स्प्राउट्स क्या होते हैं, स्प्राउटिंग क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपके बुक में दिया गया था, तो मैं बता दूँ इसमें से क्या एडिबल है क्या नहीं एडिबल है, वो बता दूँ मैं। देखो, इसमें से दोनों ही पार्ट जो हैं, ये दोनों ही पार्ट एडिबल हैं। क्या है, एडिबल हैं। दोनों ही पार्ट क्या है, एडिबल है। क्यों एडिबल है, क्योंकि हम इनमें सारे पार्ट्स को खा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों सारे ही पार्ट्स को खा सकते हैं, तो ये सारे पार्ट एडिबल है। जैसे फ्रूट तो हम खाते ही हैं, फ्लावर अभी बताया, कलीफ्लावर खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं हम लोग। हाँ, अब ये आप लोग बताओगे, दैट्स योर होमवर्क, कि स्टेम कैसे मिलता है। और लीफ तो जानते ही होगे, लीफ भी ईट्स स्पिनच हो गया, लेटस हो गया, ठीक, ये सब हम खाते हैं एज अ लीफ। अब ये नोड इंटरनोड क्या है, अब मैं बताता हूँ। नोड, ये बड तो आप लोग कुछ बच्चे जानते होंगे। बड मतलब होता है प्री स्टेज ऑफ फ्लावर। फ्लावर जब पहले वाले स्टेज पे रहता है उसको बड बोल दिया जाता है, प्री स्टेज ऑफ फ्लावर। देखा होगा ना, कहते हैं मम्मी लोग कहती हैं उसको मत तोड़ो बेटा, वो कली है, वो बाद में फूल बन जाएगा। तो फूल पहले किस तरह रहता है, इट वॉज लाइक दिस शेप, इस तरीके का रहता है, फिर वो उसमें से खिलता है तो इस तरीके का कुछ हो जाता है। ठीक, गॉट इट। तो इस तरीके का वो रहता है, तो इसी को हम बड बोल देते हैं। और यहाँ से देखो, समझो, ये मैंने बनाया, एक प्लांट बनाया, यहाँ से एक क्या हो गई, यहाँ से एक नोड निकल गई। नोड मतलब जहाँ पे घुमाव हो गया हो, मतलब दूसरी एक ब्रांच निकल आई हो, तो उस जगह को कहाँ क्या बोल दिया जाता है, तो इस पार्ट को क्या बोल दिया जाएगा, इस पार्ट को बोल दिया जाएगा नोड। ठीक, फिर यहाँ से इस पार्ट पे एक नोड निकल आया है, तो अब इधर से भी एक वो निकल आई है ब्रांच। ठीक, तो इतने पार्ट को क्या बोल दिया जाएगा, इतने पार्ट को बोल दिया जाएगा इंटरनोड। क्या बोल दिया जाएगा, इंटरनोड बोल दिया जाएगा। इतने पार्ट को इंटरनोड बोल देंगे हम लोग, समझो। देखो, जहाँ से ब्रांच निकली, ये यहाँ से ब्रांच निकली, इसको हम बोल देंगे क्या, नोड। और फिर इतने पे जो ये जो एरिया है इतना वाला, मतलब यहाँ से एक ब्रांच निकली, ठीक, और फिर यहाँ से एक ब्रांच निकली, मतलब दो नोड्स के बीच का एरिया इंटरनोड कहलाता है। ठीक, दो नोड्स के बीच का एरिया इंटरनोड कहलाता है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड of plants by using or by taking क्या टेक करते हैं वो लोग, दे टेक सनलाइट लेते हैं वो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, फिर एंड रिलीजिंग, जो वो क्या रिलीज़ करते हैं, दे रिलीज़ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके मतलब का नहीं है, एंड दे रिलीज़ ऑक्सीजन। ठीक, वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। मतलब उन्होंने इन्वायरमेंट से सनलाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर जो रूट से ट्रांसफ़र हो जाएंगी यहाँ तक लीव्स में, और ये लोग क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ठीक, इतना समझिए फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं एनिमल्स सोर्स। ठीक, एनिमल से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम एनिमल प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। जैसे हनी हमको मिलता है बीज से, मिल्क हमें काऊ से मिलता है, पिग से हमें
पिग से हमें मीट मिलता है। अब एक बात आती है कि शीप भी तो हमें वूल देता है, वो भी तो एक प्रोडक्ट है, बट वो एक फूड प्रोडक्ट नहीं है। जो फूड प्रोडक्ट होगा, हम यहाँ पे अभी सिर्फ फूड की बात करेंगे, ठीक। वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट ही है, बट एनिमल फूड प्रोडक्ट नहीं है। गॉट इट? कि यहाँ एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करी जाए तो आप लिख दो वूल। वूल सही है, पर एनिमल फूड प्रोडक्ट नहीं है वो। अब ये आपका आखिरी टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, कि एनिमल कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका हर्बीवोर्स। क्या आता है? हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स वो होते हैं दैट ओनली ईट्स प्लांट, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या फिर कोई प्लांट प्रोडक्ट खा के रहते हैं, तो वो हर्बीवोर्स हो जाते हैं। जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको हर्बीवोर बोल दिया जाता है। अब इन्हीं के उल्टा जो प्लांट्स नहीं खाते और प्लांट्स के अलावा, जो प्लांट्स के अलावा क्या बचे, प्लांट्स के अलावा एनिमल खाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट नहीं, एनिमल प्रोडक्ट में तो मिल्क भी आ जाता है, मिल्क नहीं, दे ओनली ईट एनिमल्स, एनिमल ओनली, या फिर और उनका मीट या फ्लैश खाते हैं, ठीक। उनको हम क्या बोल देंगे? उनको हम बोल देंगे कार्निवोर। ऐसे हम लोगों को क्या बोल देंगे? वी विल से कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होंगे? जो सिर्फ हर्बीवोर्स, देखो हर्ब्स प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स से जोड़ो तो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं वो लोग। कार्निवोर्स जो फ्लैश या मीट खाते हैं। अब बात करते हैं ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर्स ऐसे वो होते हैं जो सब खा लेते हैं, लाइक जैसे ह्यूमंस। अपने आप को देखिए, कोई मीट भी खा लेता है क्या? कोई मीट भी खा लेता है, ठीक, और कोई सैलेड भी खा लेता है। हम लोग सब खा लेते हैं, कोई डोसा भी खा लेता है और कोई चिकन भी खा लेता है। तो ह्यूमन बींग्स क्या हो गए? ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स। और ओमनीवोर्स कौन से होंगे? डॉग हो गया, कैट हो गई, बियर हो गया। बियर क्या करता है? हनी भी ले लेता है, हनी भी खा लेता है और फिश भी खा लेता है, तो वो ओमनीवोर्स हो गए। अब बात करते हैं स्कैवेंजर्स की। वो शायद कुछ बच्चों को पता रहेगा। स्कैवेंजर्स होते हैं जो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं। अब जैसे कोई एनिमल है, किसी एनिमल की बॉडी सड़ गई या फिर वहाँ पे उसका थोड़ा थोड़ा मांस रह गया था, तो उसी के ऊपर जो फीड करते हैं, उसी को खा खा के जो जीते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? उन्हीं को हम बोल देते हैं स्कैवेंजर्स। उन्हीं को हम बोल देते हैं स्कैवेंजर्स, जो कि होते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे वल्चर, गिद्ध और हाइना। क्या हो जाएगा? हाइना, ठीक। गॉट इट? सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। यही आपका छोटा सा चैप्टर था। सो वेरी वेरी थैंक यू, एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ठीक। सो थैंक यू गाइज।